जातिगत जनगणना मामले पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस मुद्दे पर बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखे। पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना पर 3 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसके बाद बिहार सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से भी उसे राहत नहीं मिली। देश की सबसे बड़ी अदालत के मुताबिक अगर पटना हाईकोर्ट इस पर तय समय पर सुनवाई नहीं करेगी तभी वो ये मामला देखेगी। इस फैसले को नीतीश सरकार के लिए बड़े झटके की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से जातीय जनगणना के पक्ष में रही नीतीश सरकार ने जनवरी में इसका काम शुरू भी करवा दिया था। उधर महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक तेंदुए ने एक कुत्ते पर हमला कर दिया। ये घटना 15 मई की है, जिसका वीडियो अब सामने आया और सामने आए इस वीडियो में दिखा कि वो तेंदुआ दबे पांव आया और सो रहे कुत्ते को मुंह में दबोचकर वहां से फरार हो गया। जिस वक्त तेंदुए ने हमला किया उस समय कुत्ते का मालिक वहीं पास में सो रहा था, लेकिन उसे तेंदुए के आने का पता ही नहीं चला। अपने कुत्ते की चीख सुनकर उसकी नींद जब खुली तब तक तेंदुआ अपने शिकार को लेकर भाग चुका था। गनीमत ये रही कि तेंदुए ने उस पर हमला नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो नींद में होने की वजह से अपना बचाव नहीं कर पाता। इस बीच दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। वहां के लोगों का आरोप है कि सरकार बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हुई। और इसी मुद्दे पर सबसे बड़ा प्रदर्शन ब्यूनस आयर्स में हुआ, जहां लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा और प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को पूरी तरह से जैम कर दिया। चारों तरफ प्रदर्शनकारियों ने ऐसा कब्जा किया कि वहां से किसी भी गाड़ी का गुजर पाना मुश्किल हो गया, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर जमा हो गए। वहां इतने लोग इकट्ठा हो गए कि पैर रखने की भी जगह नहीं बची। इस दौरान लोगों ने कई बैनर और पोस्टरों के जरिए अपना विरोध जताया, क्योंकि अर्जेंटीना में बढ़ती महंगाई की वजह से गरीबी बढ़ती ही जा रही है और इसका आरोप वहां के लोग सरकार पर लगा रहे हैं। उधर अमेरिका के फ्लोरिडा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कछुए की जान बचाने के लिए कई बार ड्राइवरों ने खुद की जान खतरे में डाल दी और एक ड्राइवर ने तो सड़क के बीचों बीच अपनी कार को मोड़ दिया, क्योंकि उसके सामने अचानक एक कछुआ आ गया। वहीं इससे पहले कई गाड़ियों ने जैसे ही सड़क पर कछुए को देखा अपनी रफ्तार धीमी कर ली। इस दौरान वहां कई गाड़ियों की टक्कर होते होते बच गई। हालांकि सभी कार सवार सुरक्षित बच गए और कछुआ सड़क पार करके चला गया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली की तिहाड़ जेल से जुड़ी। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें खतरनाक कैदियों को दूसरे राज्यों की जेल में शिफ्ट करने की अपील की गई है। इसके लिए जेल प्रशासन ने नियमों में बदलाव करने के लिए भी मांग की है। नियम यह है कि किसी दूसरे राज्य में कैदियों को ट्रांसफर करने के लिए उस राज्य से इजाजत लेनी पड़ती है। कुछ रोज पहले तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। टिल्लू से पहले गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया को भी मार दिया गया था। इसी वजह से तिहाड़ जेल प्रशासन ने खतरनाक कैदियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट करने के लिए दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी है। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, तो इसमें क्या होगा अब? जी देखिए किशोर जी, जो तिहाड़ के डीजी संजय बेनीवाल, उन्होंने लेटर दिल्ली सरकार को लिखा है। दिल्ली सरकार इस पर फैसला लेगी कि क्या जो खुकार गैंगस्टर करीब 2000 से ज्यादा तिहाड़ जेल बंदे, क्या उन्हें साउथ इंडिया की जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये भारत की एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी होगी, ताकि जो गैंगस्टरों का नेटवर्क है उसको तोड़ा जाए। और इस पे आखिरी फैसला तिहाड़ प्रशासन ने जो लेटर लिखा है दिल्ली सरकार को लेना है। शुक्रिया आनंद आपका। इधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक घर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सेना ने घर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, क्योंकि मकान में लगी आग तेजी से भड़कती जा रही थी। भीषण आग के तांडव मचाने का जो वीडियो सामने आया उसमें पूरा मकान लपटों के बीच घिरा नजर आया। चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची लपटों का ही कब्जा दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो। थोड़ी ही देर में आग की लपटों ने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर में रह रहे लोग वहीं फंस गए। तभी घर के बाहर मौजूद लोगों ने सेना और दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद सेना ने घर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं आग बुझाने में दमकल कर्मियों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा।